हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज से हम क्लास 8 के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 8 की जो न्यू मैथ्स की NCERT की बुक है ना, उसको कंप्लीट कवर करेंगे। और इस सीरीज की शुरुआत करेंगे हम क्लास 8 की न्यू NCERT की बुक के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है स्क्वायर एंड अ क्यूब। पहले जानते हैं स्क्वायर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 7 की स्क्वायर बताएं, तो क्या करेंगे आप? 7 को 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया? 49। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको 12 की स्क्वायर पूछा, तो क्या करेंगे आप? 12 को 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आती साथ में सिखा देते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 4। फिर 2 को 1 से करेंगे, कितना बन गया? 2 हो गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, इनको ऐड कर दो, 4 आ गया। 2 में 2 ऐड किया 4, 1 आ गया। यानी 12 की स्क्वायर कितनी आ गई? 140। यानी कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको किसी भी नंबर की स्क्वायर बताने को कहे ना, तो उस नंबर को उसी नंबर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कोई भी नंबर हो जाए। नेक्स्ट ये टेबल दिया गया, इसमें आपको पहले 30 नंबरों की क्या स्क्वायर दी गई है, ये आपने नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसके जब जितने भी स्क्वायर है ना, इनके एंड में क्या आ रहा है? या तो 1 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 9, 6, 5 और 0। क्या क्या आ रहा है? डिजिट कौन से आ रहे हैं? 1, 4, 9, 6, 5, 0। इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं ना आ रहा है। यानी कि कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या हो, बचे हुए डिजिट कौन से हैं? 2, 3, 7 और 8, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, जिनके एंड में जे डिजिट है वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताई। ठीक है, क्या भी जिनके एंड में जे डिजिट आए वो नंबर स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पर जिनके एंड में क्या आए? 2, 3, 7 और 8 में से कुछ आए ना, वो स्क्वायर नंबर्स होंगे ही नहीं, कोई भी नंबर हो चाहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इस टेबल के अकॉर्डिंग? व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्शन। आपने कौन सा पैटर्न नोटिस किया? अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। और ठीक है, आपने क्या नोटिस किया भी जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं वो किस में एंड हो रहे हैं? 1, 4, 9, 6, 5 और 0 से एंड हो रहे हैं। उनमें से कोई भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, यही देखा है, ऐसे लिख देना है आपने। ऑल दिस नंबर्स एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, नन ऑफ देम एंड विद 2, 3, 7 और 8। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? मैंने आपको बताया ही है कि अगर इन नंबर से एंड करें तो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए लास्ट डिजिट 6 वाला है, पहला नंबर 6 है, ये स्क्वायर है? नहीं है। 16 है? 4 की है। ठीक है, 26 है? नहीं। 36 है? किसकी? 6 की स्क्वायर। इन्होंने क्या कहा? अगर इन नंबर से एंड करते तो हमेशा स्क्वायर होगा, पर हमने प्रूफ कर दिया ना अभी, जहाँ पर भी 6 आ रहा है, जहाँ पर भी 6 आ रहा है, पर ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? नो। इसको लिखना कैसे है एग्जाम में? ऐसे लिख देना है। ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन व्हाइल लुकिंग एट देयर जॉइंट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। आपने 5 नंबर्स लिखने हैं जिनको आप देख के ही बता सकें भी स्क्वायर्स नहीं है। मैंने क्या कहा था? कौन से नंबर हैं जिनको आप देख के ही बता सकते हैं स्क्वायर नहीं है? जिनके एंड में क्या है? 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए। इन चारों में से कोई भी नंबर आ रहे हैं ना जिनके लास्ट डिजिट, तो वो क्या होगा? स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे? 2 ही लिख देते हैं। 13, 17, कोई बड़े अक्षर वाला नंबर लिखना तो लिख लिए 108, 2, 3, 7, 6, 8। बस लास्ट डिजिट उनका लिखना है आपने 2, 3, 7 और 8 में से कोई। जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लें, जितना मर्जी छोटा लिख लें, वो स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द जॉइंट प्लेस? भी इनमें से किस नंबर के
लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा। पहला नंबर क्या है 38 स्केयर, पहले हमें स्केयर करनी पड़ेगी, हमने लास्ट डिजिट ही बताना है ना, तो हमें पूरे नंबर की स्केयर करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट डिजिट क्या है इसका 8 है, यूनिट डिजिट इक्वल 8, तो क्या करेंगे हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 64, लास्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 9। सेकंड चेक कर लें, सेकंड का यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 2 में क्या है 6 आ रहा है यूनिट पे, यस। थर्ड यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 36, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे 6 है तो यस। नेक्स्ट है 56, यूनिट डिजिट क्या है इसका 6, 6 को 6 से किया 36, तो इसका भी आंसर क्या आएगा यस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 74, यूनिट डिजिट इसमें क्या है 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो जहाँ पर भी क्या है यस। लास्ट क्वेश्चन क्या है 8 की स्केयर, 8 ही है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर तो कितना बन गया 64, लास्ट डेट क्या है 4, हमें 6 चाहिए, तो जहाँ पर क्या आएगा 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले और आखिरी को छोड़ के सभी, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसका आंसर। इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोस एट द एंड, हाउ मैनी जीरोस विल इट्स स्केयर हैव एट द एंड। भी अगर किसी नंबर के एंड में क्या है 3 जीरो हैं, तो उसके स्केयर में कितने जीरो होंगे। मान लेते हैं हम ऐसा नंबर, हमने मान लिया 1, उसके एंड में कितने जीरो हैं 3 जीरोस। स्केयर के बताएंगे तो क्या करेंगे, इसी नंबर को इसी नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आपको पता है जब भी किसी नंबर के एंड में हमेशा 0 0 हो तो हम क्या करते हैं उनके आगे वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 जीरो जहाँ पर है 3 जहाँ पर, यानी कितने जीरो आ जाएंगे जहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी जीरो होंगी स्केयर नंबर के एंड पे 6 जीरोस होंगी। इसे फाइंड करने का एक फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है ये वाला, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर स्केयरिंग इक्वल टू 2n। भी जो स्केयरिंग के बाद जीरो होंगी ना वो क्या होंगी, जितनी स्केयरिंग के पहले थी उसका डबल होंगी, तो 2n। 3 जीरोस बताई थी तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आंसर लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे ऐसे भी करके भी लिख सकते हैं। कितने जीरोस 6 जीरोस, कोई भी मेथड दोनों में से यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये फार्मूला पर आपने याद रखना है, ये आपको काम आएगा, ठीक है। What do you notice about the number of zeros at the end of a number and number of zero at the end of its scale। आपने क्या नोटिस किया अभी, नंबर ऑफ जीरो जो स्केयर किसी भी नंबर के एंड में होती हैं और उसके स्केयर के एंड में होती हैं, उसका रिलेशन अभी हमने पढ़ा है ना, क्या होता है भी जितनी भी जीरोस नंबर के एंड में होगी ना स्केयर के एंड में उससे डबल होंगी। आगे इन्होंने पूछा है बिल्ड ऑलवेज हैपन, यस ये हमेशा ही ट्रू होगा। कैन वी से दैट स्केयर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, क्या हम कह सकते हैं भी स्केयर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी। ले चेक करके देखते हैं। मान लिया पहले मैंने भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस थी, 1 थी, अब क्या करेंगे 1 को 1 से किया 1 जीरो जहाँ पर 1 जीरो जहाँ पर, कितनी बनेगी 2 जीरोस। जब हमने ऑड नंबर ऑफ जीरोस ली पहले तो भी क्या आई इवन आई। अब हम इवन नंबर ऑफ जीरोस मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने 100 लिख लिया, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो क्या 100 मल्टीप्लाई 100, 1 को 1 से किया 1, 2 जीरोस जहाँ पर है 2 जीरो जहाँ पर, तो कितनी जीरो होगी 1 2 3 4, जहाँ पर भी इवन आई, यानी कि हमेशा स्केयर नंबर के एंड में हमेशा क्या आएंगे इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। इसे इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो पॉज करके लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्केयर। आप नंबर की पैरिटी और उसके स्केयर के बारे में क्या कह सकते हैं। सिंपल बात क्या है भी, अगर ऑड नंबर होगा तो उसका स्केयर क्या होगा, इवन नंबर होगा तो उसका स्केयर क्या होगा। कोई भी ऑड नंबर होगा ना, ऑड नंबर स्केयर इक्वल ऑड नंबर का स्केयर हमेशा ऑड होगा, इवन नंबर का स्केयर क्या होगा हमेशा इवन होगा। इवन
नंबर स्केयर इक्वल इवन। ठीक है, ऑड नंबर का स्केयर करेंगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर का स्केयर करेंगे तो इवन आएगा। नेक्स्ट है परफेक्ट स्केयर्स एंड ऑड नंबर्स। भी परफेक्ट स्केयर्स और ऑड नंबर्स में रिलेशन बताना है। हमने अगर एक ऑड नंबर लिया तो वो किसकी स्केयर होगा, 1 की। पहले 2 ऑड नंबर ले रहे हैं तो वो किसकी स्केयर होगा, 2 की। 3 ऑड नंबर ले रहे हैं तो वो किसकी स्केयर होंगे, उनका सम 3 की। एक ऑड नंबर ले रहे हैं तो 1 की। 2 ऑड नंबर ले रहे हैं तो उनका सम 2 की स्केयर होगा। 3 ऑड नंबर ले रहे हैं तो उनका सम 3 की स्केयर होगा स्टार्टिंग से। अगर पहले 4 नंबर ले रहे हैं तो 4 की स्केयर होगा। 4 की, जैसे कि जहाँ पर 1 3 5 7 का सम 16 बना, ये किसकी स्केयर है, 4 की। ठीक है, वैसे ही जितने आप ऑड नंबर लेंगे ना वो उतने ही की किया होगा स्केयर होगा। 5 ऑड नंबर्स लोगे स्टार्टिंग से तो 5 की स्केयर, 7 ऑड नंबर लोगे स्टार्टिंग से तो 7 की स्केयर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्केयर। जितने ऑड नंबर लोगे उसकी स्केयर कर देंगे, ठीक है, तो उनका सम फाइंड हो जाएगा। उसी के उल्ट करें तो क्या होगा, ये जो स्केयर नंबर है वो क्या होगा, 1 से लेकर जितने की स्केयर करनी है उतने नंबरों का सम होगा, ऑड नंबरों का। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए पहले 1 + 3, पहले 2 ऑड नंबर्स का ये है। फिर हम जब हमने इसमें एक और रो ऐड करनी है तो जितनी बार भी हम ये ऐड कर जाएंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, उतनी बार उससे 2 ज़्यादा आई जाएंगे हमेशा। जैसे पहली में 1 आया, फिर 3 आए, अगली में बार कितने आएंगे, 5, और उसके बाद क्या आएंगे, जहाँ पर 5 आ गए ना, उसके बाद यहाँ पर कितने आएंगे, 7 आएंगे। कितने आएंगे, 7। इससे आगे लोगे तो कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक है, यही बताया। देखिए, व्हाट इज द nth ऑड नंबर। अगर आपने nth ऑड नंबर फाइंड करना हो, क्या कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया भी 37th ऑड नंबर बताएं स्टार्टिंग से, तो आप क्या कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n - 1। nth ऑड नंबर का तो सोल्यूशन यही हो गया, क्या हो गया, 2n - 1। ठीक है, 37th अगर फाइंड करना हो तो हमने 37th ऑड नंबर इक्वल 2 × 37 - 1। 2 को 37 से किया 74 - 1, तो 37th ऑड नंबर कितना आ गया हमारे पास, 73। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें जिस जौन सा भी ऑड नंबर आपको फाइंड करने को कहा हो ना, उसकी वैल्यू लिख दें, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें से माइनस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है, यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्केयर गिवन दैट 35 स्केयर इक्वल टू 12 × 25। ये वाला पैटर्न है, इसकी मदद से हमने फाइंड करना है। इन्होंने क्या बता दिया, 35 की स्केयर बता दी। किसकी स्केयर बता दी, 35 की। 35 स्केयर इक्वल टू 1225। 35 की स्केयर कितने ऑड नंबर का सम है, पहले 35 नंबरों का ही सम है ना ऑड नंबरों का, हमने 36 की बतानी है। अगर 36 की बतानी है तो हमें कौन सा ऑड नंबर चाहिए, 36 ऑड नंबर ही चाहिए। उसको निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 36 की स्केयर आ जाएगी। 36 ऑड नंबर इक्वल टू n - 1 के फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 × 36 - 1। 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया 72 - 1, कितना आ गया, 71। यानी कि 36 की स्केयर कैसे आएगी, 1225 + 71, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1296, यानी 1296। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्केयर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। हाउ मैनी स्केयर्स आर बिटवीन 101 and 200। यूजिंग द टेबल ऑफ स्केयर्स यू filled earlier, enter the values below, tabulating the number of squares in each block of 100। हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ स्केयर्स बतानी है। कहाँ कहाँ पर, पहले 100 डिजिट में कितने स्केयर आते हैं, फिर 100 से 2 तक, 200 तक कितने आते हैं, ऐसे ही हमने क्या बताने हैं, 1000 तक बताने हैं भी कितने स्केयर नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो 1 to 100 तक अगर हम बात करें तो कितने स्केयर नंबर्स आते हैं, 10। ठीक है,
अगर 101 to 200 तक की बात करें तो कितने स्केयर नंबर्स आते हैं? 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर सभी में 900 तक कितने आएंगे? 2 आएंगे। 900 1 to लेके 1000 तक 1 आएंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर कर भी देख सकते हो। पहले 1 to 100 तक हमने 10 बताई। 1 की स्केयर 1 होती है, वो 1 to 100 में आएगी। मैक्सिमम 10 की स्केयर 100 होती है, वो भी इसमें के बीच में आ जाएगी ना, तो 10 नंबर्स हो गए। वैसे ही अगर हम करें 101 to लेकर 200 तक, तो 11 की स्केयर होती है 121, मैक्सिमम स्केयर आएगी 14 की। 14 की स्केयर 196। तो ये कितने नंबर हो गए? 11, 12, 13, 14, 4। ऐसे ही आप बाकी सबकी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15। जब भी आप दो ट्रायंगुलर नंबर्स को लगातार को ऐड करोगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे? स्केयर नंबर्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर लिया, तो कितना बना? 4। तो हमें कौन सा स्केयर नंबर मिला? सेकंड। मान लीजिए आप कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें ना, जो लास्ट वाला होगा उनमें से ट्रायंगुलर नंबर, उसकी स्केयर के बराबर आंसर आएगा। ठीक है, जैसे जहाँ पर एक हमने फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर लिया और सेकंड, तो जहाँ पर सेकंड ट्रायंगुलर नंबर की स्केयर के बराबर आंसर आ गया, यानी कि 2 की स्केयर 4। वैसे ही मान लीजिए अगर हमने सेकंड और थर्ड ट्रायंगुलर नंबर लिखा, सेकंड और थर्ड लिख रहे हैं, तो थर्ड ट्रायंगुलर नंबर लिख रहे हैं और सेकंड, तो थर्ड नंबर की स्केयर आएगा आंसर। 3 + 6 9, तो ये किसकी स्केयर है? 3 की। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्केयर नंबर्स। मैंने आपको बता ही दिया है रिलेशन भी क्या है। कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर्स का सम करेंगे ना, तो जो सेकंड वाला ट्रायंगुलर नंबर होगा उनमें से उसकी स्केयर के बराबर क्या है, उसका उनका सम क्या है? उसकी स्केयर के बराबर आएगा सेकंड नंबर की। जैसे फर्स्ट और सेकंड लिया था, तो 2 की स्केयर के बराबर सम आएगा। अगर सेकंड और थर्ड लेंगे तो 3 की स्केयर के बराबर आंसर आएगा। फोर्थ और फिफ्थ लेंगे तो फिफ्थ की स्केयर के बराबर आंसर आएगा। ठीक है, एक्सटेंड करना है पैटर्न, वही जहाँ पर शो किया गया। 1 + 3 4, तो 2 की स्केयर। 3 + 6 9, तो 3 की स्केयर। 6 + 10 16। तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 10 + 15 = 25, यानी कि 5 की स्केयर। ठीक है, ये डॉट्स आपने लिखनी है, लिख सकते हैं कहाँ? ठीक है, यहाँ पर देखी जाएंगे 2 की स्केयर थी तो 2 का डॉट बना, 2 रो 2 कॉलम। 3 की थी तो 3 रो 3 कॉलम। 4 की थी तो 4 रो 4 कॉलम। वैसे ही 5 की स्केयर में जहाँ पर 5 डॉट्स, जहाँ पर 5 ऊपर की था। ठीक है, बना सकते हैं डॉट्स आप। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड, एक है सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है फैक्टराइजेशन। जब डिजिट्स छोटे हों तो सब्ट्रैक्शन मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब डिजिट्स बड़े हो जाते हैं तो यहाँ वहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा असरदार रहता है और आसान रहता है। ठीक है, इसे हम पहले सब्ट्रैक्शन मेथड से करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वाई सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे, हमें जो भी डिजिट है ना जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम उस नंबर को क्या करेंगे, उसमें से ऑड नंबर्स लाइन वाइज माइनस करी जाएंगे। अगर हमारे पास 0 आंसर आ गया तो स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अगर 0 की जगह पर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्क्वायर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 64 से पहले 1 माइनस किया तो कितना बना? 63। अब क्या करेंगे, 63 से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 को माइनस करेंगे। 60 आ गया, अब 60 में से नेक्स्ट ऑड को माइनस करेंगे 5 को, यानी कि 55 आ गया। अब 55 में से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 7 को माइनस करेंगे, कितना आ गया? 48। 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे यानी कि 9 को, तो कितना आ गया? 39। 39 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 28। 28 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो आएगा 15। 15 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 आगे जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो कितने नंबर माइनस किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर माइनस किए, तो 64 का स्क्वायर रूट किया गया 8। जितने नंबर माइनस करेंगे वो उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है ये 324 परफेक्ट स्क्वायर। 324 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पहले लास्ट डिजिट चेक कर लें, 4 है ना, तो ये हो भी सकता है नहीं। अगर यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी होता तो हम सिंपली कह देते ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें चेक करना पड़ेगा। आप सब्ट्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें अगर आपको मेंशन नहीं है। अगर आपको मेंशन है भी सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करें तो वही करें, ठीक है, क्योंकि फिर नंबर नहीं मिलेंगे। अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज बेटर। 324 लास्ट डिजिट 2 है, यानी 4 है सॉरी, तो 2 के टेबल पर डिवाइड होगा तो कर देते हैं। 2 के टेबल पर ये कितने पर जाएगा, 162 पर। 2 के टेबल पर 162 जाएगा 81 पर। अब ऑड आ गया तो 3 के टेबल पर देख लेते हैं। 3 के चेक करने का एक तरीका होता है, डिजिट्स को ऐड कर दें। 8 + 1 कितना है, 9। 9 जाता है ना 3 के टेबल पर, तो 81 भी जाएगा। 3 के टेबल पर 81 गया 27 पर, 27 3 के टेबल पर गया 9 पर, 9 3 के टेबल पर 3 पर, 3 3 के टेबल पर 1। तो इसमें हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 2 के पेयर्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर 2 में से 2 2 में से 1 2, यहाँ पर 2 3 में से 1 3, यहाँ पर 2 3 में से 1 3, सभी 2 2 के पेयर बन रहे थे ना, कोई भी सिंगल नहीं था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इन सभी को क्या कर देना, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 324 का क्या आएगा, 2 × 3 × 3, 2 को 3 से किया 6, 6 को 3 से किया 18। इन्होंने पूछा था परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सॉल्व कर दूं, 1156 के फैक्टर निकाल लें पहले। 2 के टेबल पर जाएगा ना, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो 2 के टेबल पर ये किस में जाएगा, 578 पर, ठीक है। अब डिवाइड होगा जी 289 पर, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ गया, और यानी 2 पर नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या करना है, इनको ऐड करके देख लो। 9 में 8 ऐड किए 17, 17 में 2 ऐड किए 19, 19 3 के टेबल पर नहीं जाता, यानी 289 भी नहीं जाएगा। 5 के लिए ट्रिक होती है 0 या 5, 0 या 5, ठीक है, उसमें भी कोई नहीं है तो 5 पर भी नहीं जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी सभी नंबर चेक करते जाना है। ये 17 पर जाएगा, 17 के टेबल पर 17 पर जाएगा 289, 17 1 का 17, 2 2 के पेयर 1 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 बार है, 17 भी 2 बार, यानी 1156 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अंडर रूट ये निकालना हो, स्क्वायर रूट हमने निकालना, तो क्या आएगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर 34। वैसे 2800 को चेक कर लेते हैं हम। 2 के टेबल पर 2800 गया 1400 पर, 1400 2 के टेबल पर गया 700 पर, 700 जाएगा 350 पर, 350 गया 175। अब ये 2 के टेबल पर नहीं जा रहे क्योंकि लास्ट में ऑड आ गया। अब इसको किस पे चेक करेंगे, 3 के टेबल पर चेक कर सकते हैं। 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 3 के टेबल पर नहीं जाता, यानी ये भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर है 5, प्राइम नंबर पर ही चेक करना है हमने, ठीक है। 5 के टेबल पर ये जाएगा 35 पर। अब 5 के टेबल पर 35 जाएगा 7 पर, 7 जाएगा 7 के टेबल पर 1 पर। इसके तो 2 2 के पेयर बन गए थे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2800 में 7 सिर्फ अकेला है ना, इसके पेयर नहीं बने, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आएगा यस, इसका क्या आएगा, नो। यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमने बताना है इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। इसके एंड में 2 आ रहा है तो ये नहीं है, 8 आ रहा है तो ये भी नहीं है, 7 आ रहा है तो ये भी नहीं है, 9 आ रहा है ये हो भी सकता है नहीं भी है, ठीक है। तो हमें 1089 वाला चेक करना पड़ेगा। इसे चेक कर लेते हैं। 1089 लास्ट में ऑड है तो 3 पर चेक कर लेते हैं पहले।
9 में 8 ऐड किया 17, 17 प्लस 1 18, यानी कि 3 के टेबल पर ये डिवाइड होगा। 3 के टेबल पर ये जाएगा 363 पर, ठीक है। 363 3 के टेबल पर जाएगा 121 पर, 121 जाएगा 11 के टेबल पर, 11 11 का 121, 11 11 का 11 1 का 11, 2 2 के पेयर मान रहे हैं, यानी ये तो क्या है, स्केयर नंबर है। परफेक्ट। हमने बताना है कौन से नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स, ठीक है। ये परफेक्ट स्केयर्स नहीं है क्योंकि इनके एंड में क्या आ रहा है, 2 3 7 और 8 में से एक डिजिट आ रहे हैं, बस वही लिख सकते हैं आपको, जहाँ पर लिखा भी हुआ है द नंबर्स हैविंग एनी वन ऑफ 2 3 7 और 8 एट देयर जॉइंट प्लेस कैन नेवर बी परफेक्ट स्केयर्स, ठीक है। ये लाइन ये सोल्यूशन में ऐड कर लेना, जो ये लिखा है ना, ये सभी पहले ये सब सारा लिख लेना, ये लिखने के बाद ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन अमंग, यहाँ पर स्केयर्स आएंगी, 64 की स्केयर, 108 की स्केयर, 292 108 है, 292 336 की स्केयर, हैश लास्ट डिजिट 4, ठीक है। इनकी स्केयर्स हैं, स्केयर स्केयर स्केयर, ठीक। लास्ट डिजिट 4 बताना है, हमने ऐसा पहले भी किया है। क्या करेंगे, जॉइंट डिजिट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 64 का जॉइंट डिजिट क्या है, 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 6 आ रहा है तो 9, सेकंड क्या है इसमें 108, जॉइंट डिजिट 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया, तो यस 292 है। नेक्स्ट इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें, इसे थर्ड मान लें, ठीक है। जॉइंट डिजिट क्या है 2, 2 को 2 से किया 4 आ रहा है, यानी ये भी क्या है, यस। फोर्थ और लास्ट क्या है 36, इसका जॉइंट डिजिट है 6, 6 को 6 से किया 36, जॉइंट डिजिट यानी लास्ट डिजिट कह लें तो 6 आ रहा है, हमने 4 चाहिए था, तो ये भी क्या है 9। नेक्स्ट है गिवन 125 स्केयर इक्वल टू 15,625, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्केयर, जो 125 की स्केयर है वो क्या है, 15,625 है, हमने 126 की स्केयर बतानी है। 125 की स्केयर कितने ऑड नंबर्स का सम होगी, पहले 125 का, हमने 126 की स्केयर बतानी है, तो हमें 126 ऑड नंबर ही चाहिए, तो फाइंड कर लेते हैं पहले हम 126 ऑड नंबर, 126 ऑड नंबर। इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, 2n माइनस 1, 2 वैसे ही n की जगह पर 126 माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 126 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 252, माइनस 1 कितना बना 251, तो हम क्या करेंगे 125 की स्केयर में 251 ऐड कर देंगे बस। 126 स्केयर इक्वल टू 15625 प्लस 251, यानी क्या है कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्केयर हुज एरिया इज 441 मीटर, स्केयर आएगी यहाँ पे, ठीक है। एरिया स्केयर में तो मीटर स्केयर में, ठीक है। एरिया ऑफ स्केयर का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्केयर इक्वल्स साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्केयर क्या है 441, साइड मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगी, साइड की स्केयर। अगर साइड की वैल्यू निकालनी है यानी कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा 441 का स्केयर रूट। स्केयर रूट कौन से मेथड से फाइंड कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो फाइंड कर देते हैं। लास्ट डिजिट ऑड है तो 2 पर तो जाएगा ही, 3 पर चेक कर लेते हैं,
प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, यानी 3 के टेबल पर जा रहा है। 3 के टेबल पर 147 पर, 147 3 के टेबल पर 49 पर, 49 7 के टेबल पर 7 पर, 7 7 के टेबल पर 7 आएगा 1 पर। 2 2 के पेयर बन गए, जहाँ पर 3 जहाँ पर 7, तो जहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल साइड, यानी कि साइड की वैल्यू कितनी आएगी 21, 3 मल्टीप्लाई 7 21 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने क्या बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4 9 और 10 से क्या हो डिविजिबल हो। जब भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछे ना जो डिविजिबल हो, कोई भी नंबर दे दे तो उनका पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो फाइंड करते हैं इनका एलसीएम 4 9 10। सबसे पहले 2 पर ही चेक करें, 2 के टेबल पर 4 जाता है 2 पर, 9 नहीं जाता वैसे ही लिख लें, 10 जाता है 5 पर लिख लिया। अभी भी 2 भी बचा है तो 2 के टेबल पर तो जाएगी, 2 के टेबल पर 2 गया 1 पर, 9 नहीं जाता 2 के टेबल पर, 5 भी नहीं जाता। अब 9 कौन से टेबल पर जाता है, 3 पर जाता है, तो 3 से करेंगे 1, 3 के टेबल पर 9 गया, 3 से 5 नहीं जा रहा है 3 के टेबल पर। नेक्स्ट है 3 1 वैसे ही, 3 के टेबल पर 3 गया 1 पर, 5 वैसे ही, 5 कौन से टेबल पर जाएगा 5 के, तो क्या बना 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36, 36 को 5 से किया 180। एलसीएम आ गया 180। ठीक है, हमने बताना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इससे डिविजिबल हो। स्क्वायर नंबर चाहिए तो जहाँ पर किस किस के पेयर बने, 2 के भी बने हैं, 3 के भी बने, 5 का नहीं बन रहा, तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम को 5 से मल्टीप्लाई करें। जो भी नंबर पेयर में ना होगा ना, जब एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो उसी नंबर से एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 180 मल्टीप्लाई 5 इक्वल क्या आ गया 900 आ गया। ठीक है, ये 30 की स्क्वायर होता है 900। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। भी 9408 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे 9408 के क्या निकालेंगे फैक्टर्स। लास्ट डिजिट 8 इवन है तो 2 पर जाएगा ही है, 2 के टेबल पर कहाँ पर जाएगा 4704। ठीक है, फिर 2 कर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा जी। ठीक है, फिर 2 पर जाएगा जी, और फिर 2 पर जा रहा है जी, फिर 2 पर, 2 के टेबल पर ही जा रहा है जी 1 4 7। अब 3 के टेबल पर डिवाइड होगा, 3 के टेबल पर 147 गया 49 पर। आपने ये जो मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ इसके नीचे लिखना है, जहाँ पर स्पेस कम पड़ गई तो जहाँ पर लिखना हूँ। ठीक है, 49 7 के टेबल पर 7 पर, 7 के टेबल पर 1 पर। जो जहाँ पर आप देख रहे हैं सभी के पेयर बन रहे हैं, 3 का नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे 9408 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करेंगे 9408 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब क्या करें 9408 को साइड में अपनी कापियों पर क्या करें 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो आंसर कितना आएगा 28224। स्क्वायर रूट बताना था ना जी किसका होगा 28224। 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 7 में से 1, 1 3 जहाँ पर
एक 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक 3 भी आएगा। तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 168। कितना बन जाएगा 168, यानी किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 28,224, 168 का स्क्वायर कितना है 28,224। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो ना, उनका स्क्वायर करने पर अगर हमने पूछा हो क्या कितने नंबर हैं, तो क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 16 है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 32। यानी इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे 32। इनमें से फाइंड करना हो तो क्या करेंगे 2 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 198। यानी कि 99 एंड 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं 198। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लें इसका या पर वीडियो पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट है इन दी फॉलोइंग पैटर्न फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न में हमें मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। यहाँ पर देखिए 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, तो यहाँ पर 2 की स्क्वायर आ जाएगी। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 का नेक्स्ट नंबर है 7, उसकी स्क्वायर लिख दी। 3 को 4 से किया 12 आ गया, नेक्स्ट नंबर की स्क्वायर 13 है, उसकी स्क्वायर लिख दी। ठीक है, वैसे ही 4 को 5 से किया 20 आ गया, तो 20 की स्क्वायर 20 का नेक्स्ट नंबर क्या है 21। 9 को 10 से किया 90, 90 का नेक्स्ट नंबर 91। सॉल्व हो गया बस। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन दी फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। हमने इस डायग्राम में नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स बताने, पहले लार्ज स्क्वायर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो में 9 है, कॉलम में भी गिने 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी कितने हैं 9 है। 9 ही रो में है, 9 ही किस में है कॉलम में है, यानी ये भी एक ठीक है की स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई 9 की। तो नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर क्या है, कितने आ जाएंगे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81 आ जाएंगे। अब हमने टाइनी बताने हैं, तो एक स्क्वायर में कितने हैं 5 रोज 5 कॉलम, यानी कि ये 5 इंटू 5 साइड 5 की स्क्वायर है, और ऐसी कितनी स्क्वायर है हमारे पास 81। यानी नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे 81 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे आपके पास 2025 के आ जाएंगे नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 2025 के फैक्टर्स निकालने। यहाँ पर 81 था, 81 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके आया। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 3, तो दूसरे 9 के भी क्या होंगे 3 इंटू 3। जहाँ पर 5 2 टाइम्स था तो 5 इंटू 5। ये क्या आ गए फैक्टर्स आ गए इसके। अगर आप चाहें तो 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए भी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है क्यूबिक नंबर्स। हमने स्क्वायर नंबर पढ़ा था, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूबिक नंबर में मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है 6 का क्यूब बने, तो हम क्या करेंगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का कितना होता है 36, 36 को 6 से करेंगे तो कितना बनेगा 216। कोई और क्यूबिक नंबर मान लीजिए 9, तो इसको क्या करेंगे पहले 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 729। कितना बनेगा 729। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए 11 की क्यूब फाइंड करें तो क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 11, जो आंसर आएगा उसे फिर 11 से। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121। कितना बन गया 121। 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 1331। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्सी कैब नंबर्स।
टैक्सी कैब्स नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम दो डिफरेंट क्यूब नंबर्स के सम के तरीके से लिख सकें। जैसे कि 1729 है, इसे हम 1 और 12 की क्यूब के सम के तौर पर भी लिख सकते हैं और 9 और 10 की क्यूब के सम के तौर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स में रिलेशन था, वहाँ पर क्या था, जितने ऑड नंबर लोगे आप स्टार्टिंग से उतने की क्या होगी स्क्वायर। यहाँ पर भी रिलेशन तो है, पर यहाँ पर स्टार्टिंग से नहीं लिखा। जैसे कि 1 की क्यूब है तो फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड की क्यूब के लिए क्या करें, फर्स्ट ऑड नंबर को छोड़कर नेक्स्ट 2 नंबर के सम, जैसे कि 3 और 5। ठीक है, 3 की क्यूब के लिए 3 और 5 तक काउंट हो गया ना, उससे नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 9 और 1। ठीक है, जहाँ तक 3 की क्यूब में होगी ना, 4 की क्यूब के लिए उससे आगे के ऑड नंबर का 4 का सम। 5 की क्यूब के लिए जहाँ पर 4 की क्यूब तक यूज़ हो गए, जैसे कि जहाँ पर 19 यूज़ तक यूज़ हो गए, तो नेक्स्ट 5 ऑड नंबर 21, 23, 25, 27, 29, इनका सम 5 की क्यूब होगा। ठीक है, लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ये सीरीज थी, इसमें हमने ये नंबर्स आ गए। कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन? क्या आप बिना कैलकुलेशन के सम बता सकते हैं? बता सकते हैं। नंबर गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये किसकी क्यूब है, 10 की। यानी कि क्या करेंगे हम, 10 की क्यूब कर देंगे। 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000। कैसे आएगी, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 करके। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने हैं। मान लीजिए हमने क्यूब रूट निकालना है 125 का, तो क्या करेंगे, पहले 125 के फैक्टर्स निकाल देंगे। 5 के टेबल पर 125 गया 25 पर, 25 5 के टेबल पर 5 पर, 5 के टेबल पर 1 पर। स्क्वायर में हम 2 में से एक को कॉमन बाहर निकाल रहे थे ना, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। क्यूब रूट के लिए 3 में से 1, यानी कि 125 का क्यूब रूट कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, वैसे किसी और का भी निकालना हो तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से। ठीक है, स्क्वायर रूट में जैसे 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर बाहर आता था, तो क्यूब रूट में 3 में से एक। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसिव डिफरेंस। परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम पहले लिख लें स्क्वायर नंबर्स 1 4 5 9 16 25 36, ये पहले 6 नंबर के स्क्वायर है ना, तो उनके पहले लेवल पर जब डिफरेंस करेंगे तो आंसर आएगा 3 5 7 9 11। दूसरे लेवल पर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 2, सेम आने लग जाएगा। ठीक है, पहले लेवल पर अलग अलग आएगा, नेक्स्ट लेवल पर क्या आएगा, सेम आएगा। कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब्स अंटिल ऑल डिफरेंसेस एट अ लेवल आर दी सेम। व्हाट डू यू नोटिस? अब जैसे हमने स्केयर्स में किया था ना, लेवल 2 पर आकर सेम आ गए थे, अब वैसे ही हमने क्यूब पर करना है और बताना है कौन से लेवल पर क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे। पहले लेवल कौन सा आएगा, लेवल 1, तो जहाँ पर डिफरेंस 7 है, जहाँ पर कितना है 19, जहाँ पर कितना है 37, जहाँ पर कितना है 61, जहाँ पर कितना है 91। ठीक है, लेवल 2 यहाँ पर कितना है, इनके बीच में डिफरेंस 12, इनके बीच में 18, इनके बीच में कितना है 24, इनके बीच में कितना है 13। फिर नेक्स्ट लेवल 3, इस जहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि लेवल 3 पर क्या आ गया, इनका डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। क्यूब रूट निकालने के लिए पहले क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर 27,000। लास्ट में 0 और हो चाहे इवन हो तो 2 पर जाएगा ही। 2 के टेबल पर किस पर जाएगा, 1 3 5 0 0, 13,500 पर। अब ये 2 के टेबल पर किस पर जाएगा, 6,750 पर। और फिर 2 के टेबल पर जाएगा, किस पर गया, 3,375। ठीक है,
लास्ट में 5 आ गया, जहाँ आउट आ गया यानी जहाँ पर 3 पर जाएगा, जहाँ पर 5, 3 को 3 में ऐड किया 6, 6 7 का 13, 13 प्लस 5 18, यानी कि 3 के टेबल पर जाए 1 1 2 5 1125 पर। 3 के टेबल पर 1125 किस पर जाएगा 375, 375 3 के टेबल पर जाता है, चेक कर लेते हैं 1 2 जाएगा 5, 125 3 के टेबल पर नहीं आता, ठीक है। अब जाएगा 5 के टेबल पर, 125 गया 25 पर, 25 5 के टेबल पर, 5 पर, 5 5 के टेबल पर 1, 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं 1 और 2, जहाँ पर भी 3 के पेयर बन रहे हैं ना, 3 है तो जहाँ पर एक 5 भी बन रहा है, यानी 27,000 एक परफेक्ट क्यूब है। इसका क्यूब रूट क्या आएगा 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 को 3 से किया 6, 6 को 5 से किया 30। नेक्स्ट नंबर है 10,648, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं 10,648, 2 के टेबल पर जाएगा क्योंकि लास्ट डेट इवन है, कितने पर गया 5,324, फिर 2 के टेबल पर जाएगा 2,662 पर, फिर 2 के टेबल पर जाएगा 13331 आ गया, ये 11 के टेबल पर जाएगा सीधा, ठीक है। 11 के टेबल पर 121 पर, 11 के टेबल पर 121, 11 पर 11 के टेबल पर 1 पर, तो यहाँ से 2 यहाँ से 11, तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया 2 × 11 = 22। नेक्स्ट है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। किससे मल्टीप्लाई करें, उससे पहले हम क्या करेंगे क्यूब्स के नंबर बनाने से पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 1 3 2 3, लास्ट डिजिट क्या है ऑड है, तो पहले 3 पर चेक करते हैं, उसके लिए 3 2 5 5 3 8 8 1 9, यानी 3 के टेबल पर जाएगा जी। 4 4 1 पर, 3 के टेबल पर 4 4 1 किस पर जाएगा 147 पर, 3 के टेबल पर 147 गया 49 पर, 7 के टेबल पर 49 7 पर, 7 के टेबल में 7 1 पर। क्यूब बनाना है किससे मल्टीप्लाई करें, 3 तो 3 है 7 नहीं है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई y 7 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। नेक्स्ट है स्टे ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा इवन, ये फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि हर एक क्यूब नंबर का ऑड नंबर का क्यूब होता है वो ऑड होता है, ठीक है। फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा। फॉर एग्जांपल 3 मान लेते हैं, इसका क्यूब करते हैं 3 × 3 × 3 कितना आएगा 27, ऑड आ रहा है। कोई और मान लेते हैं 11 लिख लेते हैं, 11 की क्यूब 11 × 11 × 11, इसकी क्यूब होती है 1331, ये भी क्या है ऑड है। नेक्स्ट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं जो है 8 पर एंड करे, ये भी फॉल्स है। फॉर एग्जांपल 8 मान लेते हैं हम, 8 1 7 2 8, ये दोनों एंड 8 पर एंड हो रहे हैं, पर ये दोनों क्या है परफेक्ट क्यूब, बोथ एंड्स विद 8 what they are perfect cubes।
8 2 की है, 1 7 2 8 12 की है, ठीक है। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी है 3 डिजिट नंबर, भी जो 2 डिजिट नंबर है उसकी क्यूब 3 डिजिट हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी फॉल्स है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल 10, 10 की क्यूब फाइंड कर लेते हैं, क्यूब ऑफ 10 इक्वल 10 मल्टी 10 कितनी आ गई 1000। ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 का है, इन्होंने कहा था 3 है। ये अब स्मॉलेस्ट ही क्या है 4 डिजिट है, तो 3 डिजिट नंबर आने का चांस है ही नहीं। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, ये भी फॉल्स है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल 99, ठीक है। 99 की क्यूब निकालनी है हमने, 99 क्यूब इक्वल टू 6 डिजिट नंबर, जो इसकी क्यूब होगी ना वो क्या होगी 6 डिजिट नंबर होगी, ठीक है। अगर वही लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की क्यूब है वो 6 डिजिट नंबर है तो 7 और मोर होने का चांस है ही नहीं। नेक्स्ट है क्यूब नंबर है व्हेन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, भी क्यूब नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ये भी फॉल्स है। फॉर एग्जांपल 27 है, ये भी क्यूब नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 1 3 9 27। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या हैं इवन है, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज, सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913 12167 एंड 32768। हमें बताना है भी 331 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं बिना क्यूब रूट निकाले। वैसे हमने 4913 का बताना है, 12167 का बताना है, 32768 का बताना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है 1331, लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर और बाकी बचेगा, ठीक है। ये सेकंड ये वाली प्लेस है ना जॉइंट प्लेन, यहाँ के अकॉर्डिंग है। लास्ट डिजिट क्या है 1 किस डिजिट की क्यूब हो सकती है 1 की, किसकी 1 की, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर 1 है, 1 की क्यूब कितनी होती है 1, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, ये 8 से कम है यानी यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1331 किसकी क्यूब रूट है 11 की, ठीक है। सेकंड हमने बतानी है 4913, लास्ट 2 का पेयर यहाँ पर है, ठीक है। 3 है यहाँ पर लास्ट पे, किस डिजिट की क्यूब 3 हो सकती है 7 की, किसकी 7 की, तो यहाँ पर 7 आ गया। 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की 8, ये 8 से कम है, यहाँ पर भी क्या आएगा 1, यानी ये किसका क्यूब रूट है 7 का, क्यूब रूट इक्वल टू 17, जहाँ पर क्यूब रूट कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है 12167 का, नेक्स्ट स्लाइड ले यहाँ पर ले कर दूँ मैं 1 मिनट। कौन सा नंबर है 12167, लास्ट 2 में से 3 में से यहाँ पर 12 बचा, तो क्यूब रूट क्या आएगा, लास्ट में 7 है, 7 किसकी क्यूब करने पर आता है 3 की, तो यहाँ पर 3, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 8 से बड़ा है 12, 27 से छोटा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2, तो 23 आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 32,768, इसका क्यूब रूट निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट और बाकी बचे, ठीक है। लास्ट में 8 है, 8 किसकी क्यूब होता है करने पर आता है लास्ट में 2 की, अब बचा 32, 3 की यहाँ पर क्यूब, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64,
27 से बड़ा है, 64 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, 32। तो 2768 की क्यूब रूट कितना आएगा 32 आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन यूर रीजनिंग। भी इनमें से कौन सा नंबर है वो बड़ा है, रीजनिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 67 की क्यूब माइनस 66 की क्यूब है, यहाँ पर है 43 की क्यूब माइनस 42 की क्यूब, यहाँ पर 67 की स्क्वायर माइनस 66 की स्क्वायर, यहाँ पर है 43 की स्क्वायर माइनस 42 की स्क्वायर। ये बताना है हमने कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम 67 की क्यूब माइनस 66 की क्यूब को सॉल्व करने का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। पहले आता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले है 67 की क्यूब माइनस 66 की क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 67 माइनस 66, फिर लिखेंगे 67 की स्क्वायर प्लस 67 मल्टीप्लाई 66 प्लस 66 की स्क्वायर। 67 में से 66 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1, कितना बनेगा 1, ठीक है। 67 की स्क्वायर फाइंड करनी है हमने, वो कितनी होती है 4489, कितनी होती है 4489। फिर 67 को जब 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 4422। 66 की स्क्वायर होती है 4356, ठीक है। अब इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है। जब इन सभी को ऐड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13267, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। 43 की क्यूब माइनस 42 की क्यूब, तो क्या लिखेंगे 43 माइनस 42, नेक्स्ट ब्रैकेट में 43 की स्क्वायर प्लस 43 मल्टीप्लाई 42 प्लस 42 की स्क्वायर। 43 में से जब 42 को माइनस किया तो कितना बना 1। 43 की स्क्वायर कितनी होती है 1849, कितनी होती है 1849। नेक्स्ट 43 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1806। 42 की स्क्वायर होती है 1764, कितनी होती है 1764। इन सभी को ऐड करेंगे तो बनेगा 5490, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 67 की स्क्वायर माइनस 66 की स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। स्क्वायर्स के लिए फार्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ पहले यहाँ पर मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस, ठीक है। यानी क्या करेंगे 67 माइनस 66, 67 प्लस 66। 67 में से 66 को माइनस किया तो कितना बना 1। 67 में 66 ऐड किया तो कितना बन गया 133। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 133। नेक्स्ट है फोर्थ क्या है 43 की स्क्वायर माइनस 42 की स्क्वायर, तो क्या करेंगे 43 माइनस 42, 43 प्लस 42। 43 में से 42 को माइनस किया 1, 43 में 42 को ऐड किया 85। 1 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 85। जब आप सभी के आंसर चेक करेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन आया फर्स्ट। 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें भी इस वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।